तो ना सिर्फ अपना बल्कि उसका भी दिल तोड़ेंगे। इसीलिए उस रिश्ते को कायम नहीं करना चाहिए। जब आप सच में उसके प्यार में पड़ते हैं ना, फिर आपके ऊपर वो सारी चीजें हावी होने लग जाती हैं जो उसने पहले बताई थी। अगर आपका पार्टनर आपसे ये बात कहता है कि वो आपके लायक नहीं है, आप उसे प्यार करते हैं लेकिन वो आपके साथ रिश्ते में नहीं बनना चाहता क्योंकि वो आपसे ये बोलता है कि वो परफेक्ट नहीं है, उसके अंदर बहुत कमियां हैं, वो आपको खुश नहीं रख पाएगा, तो ऐसे इंसान के साथ में रिश्ते में आने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। क्योंकि सच में ये हो सकता है कि आप उस रिश्ते को नहीं चला पाए। ऐसे रिश्ते में अगर आप बंधेंगे तो ना सिर्फ अपना बल्कि उसका भी दिल तोड़ेंगे। आई थिंक आपको ये चीजें समझ नहीं आई होंगी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ इस वीडियो में, और ये वीडियो यकीन मानिए आप सभी के लिए देखना बहुत जरूरी है। देखिए होता क्या है, हम डे टू डे लाइफ में ना बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें इग्नोर कर देते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में बहुत ज्यादा पछताना पड़ता है। अक्सर हम किसी से ना प्यार की वजह से नहीं जुड़ते हैं, हम इमोशंस की वजह से जुड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूंगी कि मान लीजिए आप एक लड़के हैं, आपके साथ में एक लड़की की दोस्ती हुई और वो बहुत उदास है, बहुत अकेली है, बहुत ज्यादा रोती है, बहुत दुखी रहती है। आपका दिल उस पर इसलिए नहीं आता कि आपको वो पसंद है, आपका दिल आ जाता है उसकी बातें सुन के, उसकी उदासी देखकर। आपके मन में एक फील आने लग जाता है कि इसे दुनिया भर की खुशियां मैं दूंगा, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं आपके ऊपर। उस दुखी लड़की को देखकर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसे में आप उससे जुड़ते चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो लड़की आपको समझाती है कि यार देखो, मैं किसी लड़के को बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, हम इतना मिलते थे, हम फिजिकल भी हुए हैं, 5 साल का रिश्ता है और मैं उसको भूल नहीं पा रही हूँ, और अब तो मुझे मर्द जात से ही नफरत हो गई है, मुझे कोई लड़का नहीं अच्छा लगता, और अब मैं किसी के साथ रिश्ते में नहीं आऊँगी क्योंकि अब मेरे लिए जीवन ही खराब हो चुका है। ये सारी बातें सुनकर आपके अंदर की भावना बोलती है कि नहीं यार, इसको ये बताना है कि इस दुनिया में अच्छे लड़के भी हैं और मैं बताऊंगा इसे ये समझाना है कि लाइफ खूबसूरत भी होती है और मैं करूंगा ये सब काम। इसे ये बताना है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है और मैं बताऊंगा। इसीलिए इन्हीं इमोशंस की वजह से आप उससे जुड़ जाते हैं। अब इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं क्लियरली एक चीज यहाँ समझाना चाहूंगी कि मैं किसी के इमोशंस का मजाक नहीं उड़ा रही। मैं ये नहीं बोल रही कि लड़कियां झूठ बोलती हैं या ये सब चीजें उनके साथ में होती हैं, ये सब झूठ है या ऐसा कुछ नहीं होता, वो वाली बात नहीं है। मैं बस समझाना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से आप रिश्ते कायम करते हैं ना, वो रिश्ते उस तरीके से कायम नहीं होते, उस वजह से नहीं बनने चाहिए। इस तरह के रिश्ते दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं ये समझाना चाह रही हूँ, किसी के इमोशंस का मजाक बिल्कुल उड़ाने का मेरा इरादा नहीं है, ऐसी कोई इंटेंशन मेरे नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये आपकी गलतफहमी हो सकती है। नाउ मैं शुरू करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ कि होता क्या है। ऐसे में आप उससे प्यार की वजह से नहीं जुड़े, इमोशंस की वजह से जुड़े, क्योंकि वो बहुत दुखी थी, इसलिए उस दुखी दिल को, टूटे हुए दिल को आपका सहारा मिल रहा है, इस वजह से समवेयर वो आप पे डिपेंड हो जाती है। अब पीछे वो नहीं पड़ी आपके, आप पीछे पड़े थे। वो बार बार समझा रही थी कि यार ऐसा है मेरे साथ में, मैं फिजिकल हुई थी यार, छोड़ दो, मैं अब तुम्हारे लायक नहीं बची। तुम नहीं मानते हो, तुम्हें चाहिए कि तुम सारी खुशियां, तो उस टाइम पर उसका दुख देखकर आप रिश्ता कायम कर लेते हैं, और वो क्योंकि दुखी है तो वो भी रिश्ते में आ जाती है और रिश्ता आपका बहुत प्यारा हो जाता है। अब जब एक लड़की इतने लंबे टाइम से दुख में है, पेन में है, जिसने दर्द झेला है धोखे का, उसे जब कोई लड़का इतना प्यार दिखाता है तो वो तो बहुत खुश होगी, वो बहुत खुश होती है और अपना सारा प्यार आप पे लुटाती है, और आपको भी वो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, उसको देखकर बहुत मजा आता है, उसको खुश देखकर अच्छा लगता है। बट ये जो कहानी होती है ना, वो स्टार्टिंग में सिर्फ 4-5 महीनों की होती है, 6-7 महीनों की होती है।
क्योंकि वहां तक ही आपका एक्साइटमेंट रहता है। उसके बाद असली कहानी शुरू होती है और उसी वजह से रिश्ते बिगड़ते हैं। वो असली कहानी क्या है, इससे पहले एक और चीज कहना चाहूंगी कि अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है, अपने रिलेशनशिप के बारे में कंसल्टेशन चाहिए, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड है। नाउ शुरू करते हैं आगे की वीडियो। होता क्या है, 6 महीनों में वो आपको अपना चुकी है, आपने अपना लिया। जो क्रेज था, जो पागलपन था, वो खत्म हो गया एक दूसरे के लिए। जो नया नया फील था वो पुराना हो गया। इसके बाद वक्त के साथ में आपका रिश्ता गहरा होता है और आप उसको एक्चुअल में प्यार करना शुरू कर देते हैं। जब आप सच में उसके प्यार में पड़ते हैं ना, फिर आपके ऊपर वो सारी चीजें हावी होने लग जाती हैं जो उसने पहले बताई थी, जिनको आपने इग्नोर कर दिया था। उसने आपको ये बता दिया था कि यार देख, मैं उसके साथ में फिजिकल हुई थी, तब तो आपने क्रेज में कह दिया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। या तो सच में ना पड़े अलग बात है, बट वो क्योंकि इमोशंस में आपने बोला था, लेकिन एक्चुअल में आप पे अब 6 महीने बाद इस चीज का फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। अब आपके दिमाग में यही घूमता है कि यार 6 साल किसी और के साथ में रही थी, मैं कैसे एक्सेप्ट करूं। उस टाइम पर आपके जो इमोशंस थे ना, जिसके वजह से आप उससे जुड़ गए थे, वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। फिर आपके दिमाग में हर एक चीज घूमती है जो वो बोल रही थी। वो आपसे बोलती थी कि यार मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, और आपके दिमाग में अब यही चल रहा है कि यार मैं तो वर्जिन हूँ, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, इसको कैसे बना लूँ अपनी गर्लफ्रेंड। फिर आपके दिमाग में चीजें घूमती हैं। उस टाइम पर उसने आपको हर एक चीज बताई थी कि यार मैं यहाँ पर आई थी उसके साथ कॉफी पीने, मैं वहां पर उसके साथ चॉकलेट खाती थी, मैं उस जगह पे गोलगप्पे पीती थी। वो सारी चीजें उसने बताई थी क्योंकि वो एक दुख में थी, इमोशंस में थी। आपने उस टाइम पर समझ लिया। बट अब क्या हो रहा है, अब जब कभी भी आप उस शॉप के पास से गुजरते हैं ना, आपको अपनी गर्लफ्रेंड का एक्स याद आता है। और यही सब नहीं, आपको वो बता चुकी है कि वो कितना प्यार करती थी उस लड़के को, अपने एक्स को, कितनी पागल थी। इस वजह से अब आपके दिमाग पर ये हावी हो जाता है कि ये तो उसको ही प्यार करती थी, मुझे नहीं करती। वो वापस आ गया ना तो इसके पास ही चली जाएगी। ये मुझसे मजबूरी में जुड़ी है, इसके पास ऑप्शन नहीं थे इसलिए आ गई है, इसका दिल तो उसके ही पास है। इस तरह की चीजें आपके दिल में, आपके दिमाग में आने लग जाती हैं और आप हो जाते हैं बावले। फिर क्या करते हैं, आपका दिल उससे हटने लगता है, खट्टा होने लगता है। अब जब वो आपके लिए पागल हो गई है, फिर अब आप हटना चाहते हैं। अब आपको लगता है कि यार मैं तो नहीं आ सकता, मैं ऐसी लड़की को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, मैं तो पागल हो गया हूँ। मुझे गोलगप्पे की दुकान पर इसका एक्स याद आता है, मैं चॉकलेट खाता हूँ तो एक्स याद आता है, मैं उस गली से गुजरता हूँ तो एक्स याद आता है, क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड ने इतनी सारी आपको बातें बता दी हैं। आपको हर एक चीज उसकी याद आती है, आपको दिमाग में हमेशा उसके एक्स और अपनी गर्लफ्रेंड की पिक्चर रहती है कि वो साथ में ही है। आप भूल नहीं पा रहे, इस वजह से आप पागल से हो रहे हैं, आप पागल से होने लग जाते हैं। आप उस चीज को हैंडल नहीं कर पाते, भूल नहीं पाते। ये अक्सर होता है उन लोगों के साथ जो इमोशनल होके रिश्ता कायम कर लेते हैं, जो सामने वाले को दुखी देखकर उसे खुश करने के लिए रिश्ता बनाते हैं। इस वजह से, इसीलिए उस रिश्ते को कायम नहीं करना चाहिए। ऐसे रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं, ऐसे रिश्ते अक्सर चल नहीं पाते, क्योंकि जैसे ही वो 6-7 महीने का टाइम निकलता है, वैसे वैसे आपके दिमाग पे उसका एक्स, उसकी बाकी चीजें हावी होने लग जाती हैं और आप पागल होने लग जाते हैं। फिर एंड में क्या होता है, आप ब्रेकअप कर लेते हैं। वो इंसान जो एक ब्रेकअप झेल चुका है, अब दूसरा ब्रेकअप झेलता है। आप तो अपनी जिंदगी में मूव ऑन हो ही जाएंगे, बट जिसे दूसरी बार धोखा मिला है, वो नहीं समझ पाता कि उसके साथ में क्या हो गया। उसके लिए सब हैंडल करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जब कभी भी आप किसी इंसान से मिले जो ब्रेकअप से उभर रहा है, जिसका हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है, उस इंसान के साथ में कभी भी रिश्ते में मत आना। वो चाहे कितना भी दुखी हो, एज अ फ्रेंड उसके साथ में बने रहो, उसको सपोर्ट करो, हेल्प करो, लेकिन रिश्ता कायम मत करो। कमिटमेंट मत देना। कमिटमेंट आप तभी करो जब आपको लगे कि हाँ, अब वो इंसान पूरी तरह उस दुख से निकल चुका है, गम से बाहर निकल चुका है। आप लोग सिर्फ दोस्त हैं,
जहां पर वो इंसान बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। जब वो खुश हो ना, फिर रिलेशनशिप में आओ, उससे पहले नहीं। दुखी इंसान के साथ में रिश्ता बनाओगे तो वो रिश्ता कभी नहीं चला पाओगे, क्योंकि वो प्यार से ज्यादा हमदर्दी होती है, और हमदर्दी पूरी जिंदगी नहीं रह सकती। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक करके ही जाए। नाउ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।